क्या होती है? तो समांतर श्रेणी क्या होती है भाई? तो एक अनुक्रम होता है। अनुक्रम आप लोगों ने पढ़ा होगा, आरोही क्रम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ, और क्या पढ़ा है? अवरोही क्रम। समझना ध्यान से, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसका मतलब क्या होता था? बढ़ते क्रम। क्या भाई? बढ़ते क्रम। अब इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब ये बढ़ने की तरफ है और ये घटने की तरफ है। अगर चिन्ह की बात करें तो आरोही, मतलब इधर खुला होगा, उधर वाला क्या होगा? बड़ा, है ना, और इधर वाला अवरोही, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। ठीक, तो चलिए, तो यहीं से क्रम की शुरुआत होती है। क्रम में क्या होता है? एक जोड़ देने से मिलता है, कुछ न कुछ एक अचर राशि जोड़ने से हमें एक अगला टर्म जो मिलता है वही होता है एक अनुक्रम। आरोही क्रम, अवरोही क्रम हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे यहाँ पे सामने देखो, यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है, एक पैटर्न है। क्या लिखा है? ए में हमने जोड़ा क्या? डी, फिर जोड़ दिया 2D, फिर जोड़ दिया 3D, इसके बाद 4D जोड़ दे। करते जाएंगे आप मान लो कहाँ तक पहुँच गए? A + ND। कुछ निश्चित चीज़ें हैं, n कितना है ये नहीं पता हमें, है ना, कुछ निश्चित चीज़ जोड़ा है लेकिन कितना है ये नहीं पता है। अब इसके और आगे चलो, मतलब इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? अगर मैं इस A + ND की बात करूं तो कौन सा पद होगा? n+1वां पद होगा। nवां पद पता क्यों होगा? पहला पद क्या है आपका? प्रथम पद कितना होता है? तो पहला पद को हम लोग बोलते हैं A, द्वितीय को क्या बोलेंगे? तो देखो, द्वितीय में कुछ नहीं हुआ, सीधा एक पद था, आपके पास एक पद था A, है ना, उसमें एक निश्चित राशि, कौन सी निश्चित राशि? वो भी कौन? D, जोड़ दिया गया, है ना। अब आगे यही निश्चित राशि का मल्टीपल करते चलते हैं, इस राशि को बढ़ाते चलते हैं बस। तृतीय पद क्या था भाई? A + 2D, या इसी को हम लोग कैसे लिखते थे? या इसी को देखो, प्रथम पद को अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना कि हमने A + 0D, पहले पद में 0 अचर राशि जोड़ी। पहले पद में क्या जोड़ा? 0 अचर राशि। ये 0D लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब कितना होता है? यही होगा भाई। किसी भी संख्या में 0 का करो मल्टीप्लाई, क्या आता है? 0 नहीं आता है 0, और 0 को किसी में जोड़ दो, कितना आएगा? 0। बहुत सही, जो संख्या जोड़ रहे हैं वही संख्या रहेगी, है ना। तो जैसे वही चीज A को हमने क्या लिख दिया? A + 0D, इसका मतलब लिखा कितना है ये? A, कितना लिखा है? A। द्वितीय पद में क्या हो रहा है? द्वितीय पद में पहले 0D जोड़ा, फिर 1D जोड़ दिया, है ना। तो द्वितीय पद में कितना जोड़ा है? 1D। अगर इसको चाहो तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A + 2 - 1 × D। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं A + 1 - 1 × D। लिखने के फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, बाकी है वही चीज़, है ना। ये पहला पद A लिखो, A + 0D लिखो, A + 1 - 1D लिखो, या 2 - 2D लिखो। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये पहला पद 1 - 1 होता है, दूसरा पद 2 - 1 होता है, तीसरा पद क्या होगा भाई? A + 3 - 1 × D होगा। नहीं होगा? होगा ना। चौथा पद क्या होगा? अब आप लोग बताओ। चौथा पद एक तो होगा A + 3D, और क्यों होगा A + 3D? क्योंकि ये आएगा 4 - 1D से, है ना। इसका कितना मान होता है? 3 होता है, 4 से 1 घट जाता है, 3 आता है, इसलिए हमने A + 3D लिखते हैं। बाकी होगा कैसा? A + 4D फॉर्मेट का। समझ में कुछ बात आ रही है? पांचवा पद कैसा होगा? 4D नहीं, इस फॉर्मेट में बताओ क्या होगा? मतलब A + 4D, है ना। अब चलिए, छठवां पद क्या होगा? मतलब हम जिस पद की बात कर रहे हैं उस पद से एक घटा रहे हैं। ध्यान से अगर पैटर्न को आप लोग देखो, अगर ध्यान से आप छठे किस हर एक पद में देखो, तो जो पद आप निकाल रहे हो उस पद से एक क्या करते हो? चौथा पद निकाले, 4 से 1 घटा दिए। पांचवा पद निकाले, 5 से 1, है ना। छठवां पद निकाले, 6 से 1। बाकी पैटर्न क्या है? A + D रहेगा सब में, है ना। D तो चल ही रहा है,
है ना। तो nवां पद क्या होगा भाई, तो a प्लस तो रहेगा ही। अब जौन सा पद निकाले उसी से क्या करेंगे, एक माइनस करके d लगा देंगे। समझ में आई बात, कुछ नहीं समझ में आई। तो ये तो रहा nवां पद। अगर हम बात करें n+1वां पद की, n+1वां पद मतलब n के बाद वाले पद, तो यही होगा। तो क्या रखेंगे इसको भाई, इसका क्या होगा, a प्लस n+1 -1, n+1 इतने पूरे से एक घटाएंगे इंटू डी। नहीं बात समझ में आई, है ना। n के स्थान पर क्या रखेंगे, n+1 -1 आपका रखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हल करो तो क्या मिलेगा, a प्लस n+1 -1 इंटू डी बराबर क्या आएगा, a प्लस एक से एक कैंसिल, बनेगा क्या, a प्लस nd। ये कौन सा पद था, समझ में आई बात कि नहीं। तो n+1वां पद होता है a प्लस nd, और nवां पद क्या होता है, इसके पहले होता है, समझे ना। इसके पहले कौन सा होगा, nवां पद, वो किस रूप का होगा, a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मेट का होगा, समझे। अंतिम पद से पहले ही होता है। तो ये तो पैटर्न है किसका, ये पैटर्न है समांतर श्रेणी का, क्या निकालने के लिए, nवां पद निकालने के लिए। nवां पद अगर हमें नहीं पता है तो कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से। अगर हमें समांतर श्रेणी मान लो पता चल जाए कि ये समांतर श्रेणी है, इसे 2 4 6 8 10 15 पदों का योगफल या कुछ भी निकाल लो, का nवां पद बताओ, क्या बताना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे nवां पद, तो हम लोग जानते हैं जो समांतर श्रेणी होती है उसका nवां पद किस फॉर्मेट का होता है, तो उसका nवां पद इस फॉर्मेट का होता है। नहीं, किस फॉर्मेट में होता है, तो nवां पद को लिखते an बराबर, क्या लिखते बोलो, इसी को an लिखते हैं, ठीक है ना। इसको बोलेंगे an क्योंकि ये nवां पद है, इसको क्या बोलेंगे a6, क्यों, क्योंकि ये छठवां पद है, इसको क्या बोलेंगे a5, इसको सबको समझ में आया ना। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, nवां पद भाई, तो मतलब an निकालना। सूत्र क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, तो निकालिए। अब यहाँ पर आपको ये भी पता शॉर्टकट में कि a क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको, क्या होता है a क्या है, प्रथम पद, d क्या है, सर्वांतर, n क्या है, नहीं पता है, n हमें नहीं पता। n होता है कुल नंबर, कुल पद, किसी भी समांतर श्रेणी के कुल कितने पद हैं ये होते हैं, समझे कि नहीं। n क्या होता है, कुल कितने पद हैं। जैसे इसमें कितने पद थे, 6 पद है ना, 6 पद थे, छठा पद आया था। इसमें n पद है तो nवां पद आता है, तो n कुल पद है मान के चलो। तो an बराबर क्या निकलेगा, a का कितना मान है यहाँ से 2 प्लस n-1, क्योंकि n कितने पद हैं हमें ये नहीं मालूम है, और d कितना है वो भी 2 है। देखो कितना d आता है, तो दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, तो 2 प्लस n-1 में 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो 2n -2 प्लस 2 -2, तो an बराबर क्या निकला 2n, क्या निकला, ये क्या है, ये क्या है, किसका nवां पद है, किसका nवां पद है, जो ये निकला है 2n, किसका nवां पद है, तुम लोगों को आंख से दिखाई नहीं दे रहा, समझे, किसका है भाई, सम संख्या तो लिखी है, विषम संख्या का nवां पद को दूसरा टाइप का होता है। देखो चाहे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, क्या निकालना है इसका, nवां पद निकालना है। तो चलिए इसका निकालते हैं, nवां पद क्या आएगा भाई, तो nवां पद क्या होगा, इसका सूत्र तो वही रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा जब हम समझा रहे हैं, सबका भी सिर्फ nवां पद निकालना बता रहे हैं, योगफल भी बताते हैं अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। a का मान कितना है 1, n कितना है नहीं मालूम, इसे तो निकालना था, d कितना है 2, ठीक है ना। इसको करो सॉल्व, कितना आएगा 1 प्लस 2 करो मल्टीप्लाई तो 2n-2, कितना आएगा 2n माइनस, इससे घटाओगे इसको तो 1 आएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस का। तो ये किसका nवां पद है, विषम संख्याओं का nवां पद है, विषम संख्याओं का, बात समझ में आई,
नहीं समझ में आई? आ गई ना? इसको नोट कर लीजिएगा अभी बाद में। हाँ, एनवा पद भाई। अगर आपको कह दिया जाए कि आप लोग निकालिए भाई क्या अभाज्य संख्या कोई पैटर्न नहीं होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई पैटर्न नहीं होता। प्राकृतिक संख्याओं का एनवा पद तो निकाल लोगे? निकाल के बताओ प्राकृतिक संख्याओं का एनवा पद क्या होगा? जल्दी से निकालो।